सभी खुष्ट दीदियों को, स्वाति दीदी, रीता दीदी और सभी बहनों को, सभी भाइयों को मेरा सत नमन। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आदरणीय स्वाति दीदी के मार्गदर्शन में वेद स्वाध्याय ऑनलाइन इसके माध्यम से हम सभी गीता जयंती का सप्ताह मना रहे हैं और इसके आज प्रथम दिवस है और प्रथम प्रवचन गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव की लेखनी को आप तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास। मैं पूर्ण प्रयास करूंगी कि गुरुदेव की वाणी को आप तक पहुंचा सकूं। आज प्रथम प्रवचन मेरा है धर्म रक्षा के लिए अवतार। हम सभी जानते हैं कि भगवान हर युग में अवतार हुए हैं और समय समय पर भगवान ने अवतार लिए हैं। अब ये अवतार क्यों लिए हैं? एक प्रश्न उठता है कि अवतार क्यों हुआ, भगवान क्यों अवतार लेते रहे। तो यहाँ भगवान का उद्देश्य क्या है ये हम आज जानेंगे। गीता जी सर्वप्रथम जो है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने अपना अवतार का कारण, अपना अवतार का उद्देश्य अर्जुन को बताया है कि उन्होंने क्यों अवतार लिया। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ। यानी ईश्वरीय शक्ति अवतरित होती है, वह अपने आप को प्रकट करती है, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करना और धर्म की स्थापना करना, दूषित कर्म करने वालों का जो है नाश करना, यही भगवान का उद्देश्य है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना कि भगवान कृष्ण ने गीता में आने का, अपने अवतार का उद्देश्य क्या बताया, धर्म की स्थापना। इसी तरीके से क्योंकि हर युग में जो है वो अवतरण हुआ है भगवान का, ईश्वरीय चेतना का, तो इसी तरीके से रामायण में भी भगवान शंकर जो है वो पार्वती जी से बोलते हैं जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हर है कृपा निधि सज्जन तीरा। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान जो है मनुष्य शरीर धर कर इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो द्वापर युग में उनका अवतार हुआ था, भगवान राम का त्रेता युग में हुआ था, पर उद्देश्य एक ही था। हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अब भगवान का अवतार क्यों होता है, उसका क्या कारण है। यहाँ एक बात बहुत अच्छी और हम लोग को पता जानी कि मनुष्य के अंदर भी भगवान की एक एक कला होती है, यानी ईश्वरीय चेतना का अंश हर मनुष्य में होता है और भगवान जो है वो कलाओं को लेकर अवतरित होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण, भगवान राम 12 कलाओं से परिपूर्ण, भगवान परशुराम उसी समय अवतरित हुए थे तो वो 3 कलाओं से परिपूर्ण। यहाँ जिस भगवान की जितनी कलाएं होती हैं, जितनी अधिक, वही भगवान सबसे बड़ा माना गया। यानी कला यानी ईश्वरीय चेतना, उसका गुण। तो ये गुण जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा वही उतना ज्यादा परमार्थ का कार्य कर पाएगा। और ये कला कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर भी है। एक एक कला हर एक मनुष्य को प्राप्त हुई है, ईश्वर ने प्रदान की है। उसका एक ही उद्देश्य कि धर्म का आचरण करें, धर्म की स्थापना करें और अधर्म का नाश करें। यही उद्देश्य ईश्वर अवतरित होकर लिए थे और यही उद्देश्य हम सबके अंदर भी है और यही शिक्षण उन्होंने दिया अपने अवतार के द्वारा। क्योंकि मनुष्य जो है उसका जीवन का भी यही उद्देश्य है कि वह आंतरिक और बाहर दोनों ही जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम इसकी स्थापना करे। क्योंकि जो व्यक्ति इस दिशा में जितना अधिक प्रयत्न कर लेगा
भगवान की जो है कलाएं उसके अंदर उतनी ही अधिक होंगी और भगवान की विभूतियां उसके अंदर उतनी ही अधिक प्रकाशित होंगी। यानी जिसके अंदर जितना इस गुण को धारण करने की क्षमता होगी, जो इस रास्ते में कार्य करेगा, उसे भगवान का अनुदान वरदान उतनी ही अधिक रूप से मिलेगा। जिस युग में जिस प्रकार की अनीति, मूर्खता, विकृति का बाहुल्य हुआ है, भगवान ने उस युग में उसी तरीके से अवतरण लिया है। यानी हर युग में, हर समय में अलग अलग रूप में भगवान ने अवतरण लिए हैं, क्योंकि उस काल में जहां जिस चीज की समस्या आई उस तरीके से भगवान ने अपने को अवतरित किया और अवांछनीयता को हटाया और धर्म की स्थापना की। भगवान अपने विभिन्न अवतारों द्वारा संसार को, मानव को कर्तव्य कर्म की प्रेरणा देते हैं। भगवान से के अवतारों से यदि हम जाने तो उनके कार्यों से, उनके कर्तव्यों से, उनके कर्मों से हम प्रेरणा लेते हैं और लेना चाहिए। ईश्वर का अवतरित होने का एक ही उद्देश्य कि मनुष्य जो है वो उनसे प्रेरणा ले। अध्यात्म का समस्त कलेवर मनुष्य के भीतर भरी हुई दुर्भावना और दुष्प्रवृत्तियों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। आदर्शवादिता का, धर्मपरायणता का को बनाए रखना, ये व्यक्तिगत जीवन में ही क्या है, ये धर्म युद्ध है। हमारे अंदर भी जो है वो गलत आचरण भी है, दुष्चिंतन भी हमारा है, उससे लड़ना। ये कौरव और पांडव ये हैं क्या? ये जो सद्गुण है वो पांडव हैं और कौरव, उनकी सेना 100 की है, वो 100 हैं, क्योंकि दुर्गुण हमारे अंदर सबसे अधिक भरे हुए हैं। महाभारत संग्राम जो हुआ, युद्ध हुआ है, उसमें इसी बात को बताया गया कि संसार में जो भी धर्म का आधार पर ही संसार की सुख दुख या संसार की समृद्धि टिकी हुई है। यदि धर्म नहीं है तो इस संसार में, धर्म के बिना संसार में सुख दुख होगा ही नहीं। तो कर्तव्यनिष्ठा, पुरुषार्थ, श्रमशीलता, उद्योग परायणता, ये सारी चीजें जो है वो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र, दोनों ही है। ये हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में दोनों ही चलते रहते हैं। धर्मनिष्ठा ही मानव जीवन की सफलता और सुख शांति का आधारशिला है। यदि धर्म हमारे जीवन में है, हम धर्म को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित ही हम सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे और हम कर्म करेंगे, कर्मनिष्ठा से रहेंगे, कर्म परायणता रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और जब हम इनको छोड़ देते हैं तो मनुष्य का जीवन जो है वो मृत्युल्य हो जाता है। उसके जीवन में फिर कोई उद्देश्य नहीं रहता है। कहते हैं ना, बिना किसी कर्म के मनुष्य का जीवन किस काम का। तो कर्तव्य परायणता, कर्म परायणता होना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। परमात्मा ने प्रत्येक सफलता के मार्ग को कठिनाइयों भरा बताया है। हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को जब करते हैं तो कुछ कठिनाइयां आती हैं, संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में ही हम अपनी क्षमता, अपनी योग्यता एवं अपनी प्रतिभा का विकास करते हैं। भगवान ने यही बताया है कि मनुष्य संघर्ष करे और अपनी प्रतिभा को विकसित करे, और उस संघर्ष से ही जीवन है। यदि संघर्ष नहीं है, संघर्ष खत्म हो गया तो जीवन मृत्यु हो गया। यदि हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होगा, हमें कुछ करने का हमारा उद्देश्य नहीं होगा, तो हमारा जीवन क्या रहेगा? पशुवत रहेगा। खाए, उठे, सोए, जगे, प्रजनन करें और चले जाएं इस दुनिया से। तो संघर्ष बहुत आवश्यक है। ये जो महाभारत का युद्ध है, जो कर्म क्षेत्र बताया गया, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, वो मनुष्य जीवन का संघर्ष ही है। और ये संघर्ष हर व्यक्ति के अंदर एक महाभारत चलती ही रहती है। मनुष्य जीवन बना किससे? सत और तम। सत और तम से। सत बढ़ता है मनुष्य के जीवन में तो सद्गुण आते हैं, और तम बढ़ता है तो दुर्गुण आते हैं। तो सत को यदि हम कहें तो देव, और तम को यदि हम कहें तो असुर, और इन दोनों का जो मेल जहां होता है उसे रज बोल देते हैं। तो इस तरीके से सत, रज, तम, ये 3 चीजों से पूरा संसार बना हुआ है। आसुरी संपत्ति जब बढ़ती है, आसुरी शक्ति का जब बढ़ती है, तब फिर भगवान जो है वो अवतार लेते हैं और धर्म का अब जो है वो स्थापना करते हैं, सत का धर्म जो है स्थापना करते हैं। गीता में जीवन संघर्ष की समस्याओं को समझाया गया है। अंतःकरण की तरह जो देवी और आसुरी शक्तियों का से संघर्ष निरंतर चलता रहता है, वह चीज गीता में बहुत अच्छे से बताई गई है। विजय प्राप्त करने के से आत्मा जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होती है। यानी जब हम अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने अंदर सत्गुणों को भर लेंगे, तो निश्चित ही जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन होने की ओर अग्रसर होती रहेगी। और जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुर्बलताएं हैं, जो विकृतियां हैं,
वो यदि हमको जो है वो सतमार्ग पर जाने से रोकती हैं, तो यही जो है युद्ध है, यही जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध है। हमारे गुरुदेव ने भी एक अमृत वाणी में ये बात कही है बहुत अच्छे से कि हमें जो है दुर्गुणों के खिलाफ सद्गुणों की सेना को खड़ा कर लेना चाहिए। भगवान अपने जो अवतार लिए हैं उनके सारे अवतारों का उद्देश्य यही है और यही प्रेरणा है। भगवान यही अपने हर अवतार में वो कोई ना कोई प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ जो अवतार हुआ था भगवान का, वो हुआ था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार है। ये सतयुग की बात है, सतयुग में ये अवतार हुआ था। हम सभी जानते हैं इसकी कहानी को कि मत्स्य अवतार में एक जो मछली थी उसको वो भगवान मनु ने उसको उठाई और वो फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, कमंडल में डाली, नदी में डाली, फिर समुद्र में। अंत में भगवान मनु ने जो है वो उस हाथ जोड़ लिए, वो समझ गए कि कोई देवीय सत्ता है और मत्स्य भगवान ने जो है अपना दर्शन दिया उनको और बागी धर्म की रक्षा करने के लिए और विस्तारित करने के लिए, धर्म को विस्तारित कर वसुदेव कुटुंबकम की भावना से सभी आत्माओं को अपनी आत्मा स्वरूप में देखना, ये संदेश दिया था मत्स्य अवतार ने भगवान मनु को। जब भगवान मनु जिस समय जब प्रलय का समय आया और सारे जीव जंतुओं को, सारे जोड़ों को लेकर जब नाव में चले हैं, तो जब नाव प्रलय में डगमगाने लगी तो मत्स्य अवतार के रूप में आके भगवान ने उनकी नाव को पार किया। यानी जो लोक कल्याण के कार्य में लगता है, जो लोक मंगल के कार्य करने को लगता है, तो भगवान आकर उनकी सहायता अवश्य ही करते हैं। ये मत्स्य अवतार ने मानव हृदय में जो है सभी तत्वों के प्रति दया भाव की प्रेरणा दी थी। इसके बाद आता है कच्छप अवतार। कच्छप अवतार हुआ, कछुए के रूप में भगवान आए। क्यों आए, किस समय आए? तब देव और दानव ये सब बिल्कुल असक्त भाव में पड़े हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि कुछ कर्म करो, बिना कर्म किए जियोगे तो तुम्हारा जीवन जो है वो सही नहीं रहेगा, और मिलजुल कर करो, सहयोग से करो। तो फिर उन लोगों ने समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन की कथा हम सभी जानते हैं कि जब मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, तो जब वो उसको आधार चाहिए था तो आधार कहाँ से आता? तब कच्छप भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा। तो यहाँ एक ही शिक्षा मिलती है कि जो है एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं होगा। सभी ने मिलकर सहयोग किया, जब सहयोग किया तो ईश्वर ने आकर उनको सहायता दी। इसके बाद बराह अवतार आता है। बराह अवतार असुर हिरण्याक्ष का है। वो लालची था और उसके बारे में कहते हैं कि उसने भूमि को चुरा लिया था। ये तो एक अलंकार है, भूमि को चुराने वाली बात नहीं थी। मुख्य बात ये थी कि पूरी सृष्टि पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। तब भगवान ने बराह अवतार लिया और बराह अवतार लेकर उस पृथ्वी को उससे मुक्त किया। कहने का मतलब ये कि ये पृथ्वी पर जितना भी सुख जो कुछ है वो सबके लिए है, किसी एक के अधिकार में रखने के लिए नहीं है कि कोई इसको अपने अधिकार में रख ले। इसे सबके लिए बनाया है भगवान ने, सब इसका उपभोग करेंगे। अब सवाल उठता है कि भगवान ने बराह यानी सूकर का रूप क्यों रखा, उसके अवतार में वो क्यों आए? तो मुख्य कारण यही कि भगवान को हर जीव प्रिय है ना। भगवान की बनाई ये सृष्टि है तो उसे उन्हें सब प्रिय है। जो एक निकृष्ट जीव, जिसको शूकर को जिसको हम कहेंगे कि बहुत निकृष्ट जीव है, उसके रूप में भगवान ने अवतार लेकर ये संदेश दिया कि ऊंच नीच कुछ भी नहीं, सब जीवों में सब समान भाव से देखने वाला भाव। ये बात यहाँ पर बताते हैं कि परमात्मा को हर प्राणी प्रिय है। इसके बाद नरसिंह अवतार आता है। भगवान नरसिंह का भी हम लोग जानते हैं। तो भगवान नरसिंह धर्मरक्षक, सूरवीर योद्धा के त्यागी, बलिदानी के रूप में हर युग में आते हैं। हर युग में आते हैं नरसिंह भगवान। नरसिंह यानी नर में सिंह के समान बल, सिंह के समान शक्ति। तो ये हम जानते हैं, ये हर युग में ऐसे पुरुष आते हैं जो कि रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हम सभी इस कहानी को जानते हैं। और उसके क्योंकि प्रहलाद जो था वो धर्म पर अड़ा हुआ था और उत्पीड़ना झेल रहा था, पर वो अपने धर्म से नहीं डिग रहा था। ऐसी स्थिति में भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लिया और प्रहलाद को जो है वो मुक्त किया। नरसिंह सदा ही अनिति और अव्यवस्था से संघर्ष करने के लिए की प्रेरणा देने के लिए आए थे। इनके अवतार से हम यही जान पाते हैं कि संघर्ष अनिति के खिलाफ करने का जो है हमेशा करना चाहिए, तो भगवान जो है वो सहयोग करेंगे। अब इसके बाद आता है वामन अवतार। वामन अवतार भगवान वामन ने भी राजा बलि से 3 पग जमीन मांग ली थी और वो तो भगवान थे।
तो उन्होंने पूरा तीनों लोक उन्होंने जीत लिया था। तो ये क्या था? परमार्थ के लिए दान। भगवान जो बाली थे वो कोई ऐसे दुष्ट व्यक्ति तो नहीं थे, वो सज्जन थे, परमार्थ प्रयोजन के लिए वो कार्य कर सकते थे। उनको प्रेरणा देने के लिए बाली भगवान आए थे। तो जो सज्जन, जो परमार्थ के लिए कार्य करते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु संतों को वो यही प्रेरणा देते हैं कि परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व दे देना। यही प्रेरणा होती है वामन अवतार की। हमारे पास साधन है, हम साधन संपन्न हैं, तो साधन संपन्न व्यक्ति अपने साधनों को दूसरों में भी बांटे और सबके लोक सेवा का कार्य करता चला जाए। यही प्रेरणा वामन अवतार देता है। अब आता है इसके बाद परशुराम अवतार। परशुराम अवतार, भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, ये हम सभी जानते हैं, और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। क्यों किया था उन्होंने ऐसा? सहस्त्रबाहु राजा का यहाँ प्रसंग है। जिस समय सहस्त्रबाहु राजा थे, उनके लिए कहते हैं कि उनकी एक सहस्त्र भुजाएं थी, पर ऐसा नहीं, वो एक सहस्त्र भुजाओं बराबर उनके पास बल था। तो परशुराम के जो पिता थे ऋषि, उन्होंने, वो चूंकि काफी अत्याचारी थे और धर्मपरायण नहीं थे, राज्य करते थे, इसी बात का बढ़ावा देते थे। तो ऋषि ने उनको समझाया पर उन्होंने बात नहीं मानी और सहस्त्रबाहु ने उनका वध कर दिया। उसमें बालक परशुराम बहुत छोटे थे, 8 वर्ष की आयु थी। उनके मन में ये बात तो आई कि धर्म के विरुद्ध जो आचरण करता है उसके खिलाफ शस्त्र उठाना ही चाहिए, क्योंकि अनीति और अत्याचार के विरुद्ध जो बोलता नहीं है वह भी पाप का भागी होता है। पाप करने वाले से पाप सहने वाला जो है वो सबसे बड़ा पापी होता है। तो इस तरीके से भगवान परशुराम ने जो है वो अपना फरसा उठाया और अनीति का उन्मूलन किया। यहाँ एक जो बात निकल कर आती है परशुराम अवतार से, वो यही है कि हमें अनीति के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। इसके बाद आता है राम अवतार। राम अवतार और परशुराम अवतार एक ही समय में हुए। भगवान राम 12 कलाओं के से युक्त माने गए और भगवान परशुराम 3 कलाओं से। ये त्रेता युग में इनका अवतार हुआ था। भगवान राम ने तो असुरता को हटाने के लिए और देवत्व की अभिवृद्धि करने के लिए ही अवतार लिया था। हम सभी जानते हैं भगवान राम का चरित्र। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि पर था। पूरा माता पिता से कैसा व्यवहार, भाई से कैसा व्यवहार, अपने साथियों से कैसा व्यवहार, अपनी प्रजा से कैसा व्यवहार, एक अच्छा राजा कैसा होता है, राम राज्य कैसे स्थापित होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने रामायण में बहुत अच्छे से जानी है। और राम राज्य की स्थापना जो है वो उस समय हुई थी भगवान राम के राज्य में, और राम राज्य की स्थापना का समय आज भी है। हम आज भी जो है राम राज्य की स्थापना करना बहुत आवश्यक है। जो चरित्र में गिरावट आई है, जो आचरण एक सज्जन व्यक्ति को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो राम के अवतार से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक सज्जन पुरुष को अपने जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए। भगवान राम ने अपने आचरण से ही ये शिक्षा दी है। इसके बाद आता है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार चूंकि द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ था और ये 16 कलाओं से युक्त थे। श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया तो उस युग में जो अनीति और मूढ़ता फैली हुई थी उसका शमन करने के लिए उन्होंने जो है वो अवतार लिया था। अन्यायी शासक कंस था, उन्होंने कंस का वध किया और वहां स्वराज्य स्थापित किया। उसके बाद जो है ग्वाल वालों को साथ लेकर उन्होंने गौ संवर्धन का कार्य भी किया, गौओं को उन्होंने जीवन दिया। इंद्र के खिलाफ भी उन्होंने जो है वो युद्ध किया और इंद्र को विवश कर दिया। सबसे बड़ी बात थी भगवान कृष्ण ने जो महाभारत का युद्ध हुआ वो क्यों हुआ। एक प्रश्न उठता है कि महाभारत क्यों कराई कृष्ण भगवान ने, कई बार ये प्रश्न उठते हैं। पर उस समय की जो स्थिति थी तो भारत जो है वो खंड खंड में बटा हुआ था, यानी कि छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, सब अपने अपने अभिमान स्वाभिमान में जी रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने वहां इस महाभारत के कराने के साथ पूरे विश्व को, पूरे भारत को महाभारत के रूप में बदल दिया, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो पूरा राज्य जो है, पूरा देश जो है वो एक राज्य में बट गया। तो इस तरीके से उनका ये उद्देश्य जो था कि खंड खंड भारत को महाभारत उन्होंने बना दिया। अब धर्म अभिवर्धन उस समय चूंकि कहते हैं ना ब्राह्मण धर्म का को बढ़ाते हैं, तो सुदामा का भी उल्लेख ले यहाँ पर।
सुदामा को उन्होंने इतनी विपुल संपदा दे दी कि जिससे कि वो धर्म का संवर्धन कर सके। और धर्मराज की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है अपना सारा जीवन लगा दिया। पूरा इस संसार का सार ही उनका यही था कि मनुष्य जाति को प्रगति, इस निखिल विश्व की शांति इसी पर निर्भर है कि धर्म की स्थापना हो। यदि धर्म नहीं है तो विश्व में शांति हो ही नहीं सकती। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने प्रेरित किया और गीता का ज्ञान उनके श्रीमुख से वहां अर्जुन के सामने जो निकला उसका एक ही उद्देश्य था कि कर्तव्य कर्म करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, वहां कोई कोताही नहीं बरतनी है। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, अर्जुन हार गए, तब कृष्ण भगवान ने उनको उपदेश दिए हैं। ये गीता के 700 श्लोक हैं जो हमको आज भी जीवन जीने की, जीवन संग्राम में, जीवन संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। इस तरीके से गीता जो है वो शाश्वत है, उस समय से चली आ रही, आज भी उतनी ही प्रिय है और उतनी ही जो है गीता हमारे लिए लाभदायक है। यदि हम गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही जीवन में कोई भी परेशानी नहीं। इसके बाद आता है बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध का अवतार जब हुआ तो दुष्टों के दमन करने के लिए नहीं हुआ। अभी तक हमने जितने भी अवतार देखे वहां जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, भगवान राम ने रावण का वध किया, इस तरीके से चलता रहा। पर जो बुद्ध आए तो उन्होंने जो है वो किसी का वध नहीं किया, उन्होंने दुष्ट को दमन नहीं किया, उन्होंने दुष्टता को दमन किया। उन्होंने अपने विचार से, उनका एक विचार रहा, उन्होंने जो है एक ऐसा प्रभाव फैलाया कि जिससे उस समय जब धर्म का आडंबर फैला हुआ था, व्यक्ति जो है वो सिर्फ धर्म की जो है क्या उद्देश्य है, धर्म होता क्या है, इस चीज को भूल चुका था। वहां उस समय में जो जितने भी धर्म के ठेकेदार थे, यानी जो हमारे यहाँ के पंडित थे, जो हमारे यहाँ के पुजारी थे, वो लोग सिर्फ शासकों की चाटुकारिता करते थे और धर्म को उन्होंने एक पाखंड बना के रख दिया था। उस समय में क्या होता था, यज्ञ होता था तो यज्ञ में बलि दी जाती थी, पशु बलि तो दी ही जाती थी, इसके साथ साथ नर बलि भी दी जाती थी। तो बुद्ध भगवान का ऐसे समय में जन्म हुआ था। ये मांस, मदिरा, मछली, ये 5 माँ थे उनके, मैथुन और मुद्रा, इस तरीके से 5 जो है वो माँ को लेकर वो जीवन जी रहे थे। उनको लग रहा था कि बस यही जीवन, और एक भ्रांति वहां फैला दी गई थी कि पूजा पाठ करें, बलि दे दें, भगवान खुश हो जाएंगे, उसके बाद तो हम कुछ भी कर ले। तो सारी जनता को क्या था कि भाई भोग भोगेंगे, हम क्या करना, पाप का डर था ही नहीं, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता था कि भगवान की पूजा की, यज्ञ किया हमने तो हम जाके मुक्त हो गए। पर भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसा। उन्होंने कहा ये तो हमारे बलि तो नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे वेदों में लिखा है। भगवान बुद्ध ने वेद तो पढ़े नहीं थे, उनको तो जानकारी नहीं थी कि वेद में क्या है। तो ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध ने कहा तो ऐसे वेदों को पढ़ना बंद करो, क्या जरूरत है ऐसे वेदों को पढ़ने की। तो उन्होंने कहा ये वेद तो हमारे ईश्वर ने लिखे। उन्होंने कहा ऐसे ईश्वर को मानना बंद करो। कहने का मतलब ये कि बुद्ध भगवान को जब पता ही नहीं था कि वेदों में हमारे क्या लिखा है, ईश्वर ने क्या कहा है, तो फिर उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने सीधा बोला कि ये जो भी मतलब भगवान ऐसे सत्य को मानने से तो हमें इनकार कर ही देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसा कैसे बनाया। सत्य, न्याय, प्रेम, विवेक, इससे बढ़कर कोई आदर्श नहीं है। जब व्यक्ति जो है, बुद्ध को पता ही नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। इस बात को लेकर बहुत बात उठी थी कि बुद्ध ने हमारे भगवान को मना किया। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ईश्वर, कोई भी धर्म, कोई भी वेद, कोई भी यज्ञ जो है इससे बढ़कर नहीं है, विवेक से, प्रेम से। भाई प्रेम और विवेक से बढ़ा हुआ कोई देवता नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई वेद नहीं है। तो पंडितों को तो वो परास्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने हमारे वेदों का अध्ययन नहीं किया था। पर उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने सीधा कहा कि जो है ऐसे शास्त्र, ऐसे संप्रदाय जो परंपरा को बहिष्कृत करके केवल एक ही चीज आती है, सत्य, प्रेम और न्याय। इसके आधार पर ही उचित और अनुचित का निर्णय किया जाना चाहिए। यह बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध की ये बात थी। गलत वो कहीं नहीं थे, क्योंकि उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उनके सामने जो बताया गया उसी तरीके से उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ईश्वर को मत मानो, ऐसे यज्ञ को मत मानो। भगवान बुद्ध जो है वो बौद्धिक क्रांति के प्रतिष्ठापन करता थे। उस समय की जो भी भ्रांत थी, धारणाएं थी, उनका उन्होंने उन्मूलन किया।
अहिंसा को जो है हिंसा के स्थान पर उन्होंने अहिंसा को, मूर्खता के स्थान पर उन्होंने विवेक को और सर्वोपरि बताया। जाति लिंग के आधार पर जो असमानताएं थी उनको उनका भी खंडन किया। सदाचार, परोपकार, आत्म कल्याण के साथ लक्ष्य प्राप्त करना, यही उन्होंने प्रधान उद्देश्य बताया। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सत्य से तथा उनके उज्जवल चरित्र से प्रभावित होकर हम सभी जानते हैं अंगुलमान जैसे, दुर्दान डाकू, आम्रपाली जैसी चरित्रहीन नारियां, इन सब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और धर्म स्थापना का पुनीत कार्य उन्होंने किया। सहस्त्रों भावनाशील नारियों ने भारत में धर्म संस्थापन के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। वे भिक्षुणी बन गए, उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। तो बुद्ध, उन्होंने बस 3 बातें दी थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ, और संघम शरणम गच्छामि, संघ के साथ जाओ, यानी कि संगठन के साथ कार्य। ये 3 शिक्षाएं भगवान बुद्ध के समय की थी और भगवान बुद्ध ने जो 3 जो है वो शिक्षाओं को दिया, इसका संदेश, इसका जन जन तक इसको प्रेरित किया। हम यदि कहें तो भगवान बुद्ध उस समय के जो कलंक को मिटाने के लिए आए थे, यानी कि हमारे धर्म पर जो कलंक लगा था, सब कहते थे कि भारत का धर्म जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ बलि दी जाती है, यहाँ आडंबर है, यहाँ पक्षपात है, यहाँ ऊंच नीच है, यहाँ जाति भेद है। तो इन सारे कलंकों पर, जो भारतीय संस्कृति पर कलंक लगा था, उस कलंकों को मिटाने के लिए भगवान बुद्ध ने जो है वो अवतार लिया। उन्होंने सीधा कहा था कि संसार से पार होने का एक ही मात्र उपाय अगर है तो वो है ज्ञान। यदि ज्ञान है आपके अंदर तो इस संसार से आप पार हो सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे इतने अवतार जो थे वो मुख्य थे। इसके बाद और भी अवतार हुए, जैसे कि देवर्षि नारद का अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ, व्यास अवतार हुआ, हंसावतार हुआ, महर्षि ऋषभ देव अवतार हुआ, सनक नंदन, सनत कुमार, महर्षि दत्तात्रेय, नर नारायण, चक्रपाणी, कार्तिक, हयग्रीवा, पृथु, मोहिनी अवतार। इस तरीके से जो है वो 14 अवतार और हुए और कुल मिलाकर 24 अवतार हुए। यहाँ जो है धन्वंतरी जी ने अवतार लिया तो उन्होंने जो है, हम जानते हैं कि वो समुद्र में से औषधियों का और अमृत का कलश लेकर निकले थे और वो उन्होंने सब में दिया। अब जब वो अमृत का कलश लेकर आए तो उसको कैसे दिया जाए, तो मोहिनी अवतार हुआ, भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में आए और उन्होंने सबको, जिसको किसको कितना देना है उस हिसाब से उन्होंने सभी चीजों को वितरित किया। इसी तरीके से नारद भगवान जो थे वो पता है कि पूरे भ्रमण करते थे और धन की शिक्षा देते थे और लोगों का दुख दूर करते थे। व्यास जी ने हमारे वेद पुराणों को लिखा, उसको जन जन तक फैलाया। इसी तरीके से जो भी अवतार हुए, इन सभी अवतार जो भी आए, उनका एक ही उद्देश्य था, उनकी व्यक्तिगत जो है धर्म की स्थापना करना और परोपकार पूर्ण कार्य करना। इसके अलावा उनका दूसरा कोई कार्य नहीं था। तो अवतार आते हुए हैं और अवतारी जब आए तो वो जो है हमको कोई ना कोई शिक्षा देगा। यहाँ यज्ञ को भी भगवान का अवतार माना गया। यज्ञ भगवान कोई पुरुष रूप में नहीं आए, किसी शरीर धारण करके नहीं आए, पर हम सभी जानते हैं कि यज्ञ करने से यज्ञ कितना कुछ देते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं तो वो जो भी उसमें डालते हैं, उसकी जो अग्नि प्रज्वलित होती है और जब उसकी ऊर्जा जो निकलती है वो सबको, जन जन को कितना लाभ देती है। सारे संसार में जो है यज्ञ परमार्थ और सत्कर्म और त्याग, इसका ही प्रतीक अगर कहें तो यज्ञ माना गया है। तो इसीलिए यज्ञ को भी एक अवतार माना गया है। अब आज की परिस्थितियों में भी कहें तो मनुष्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से मरने मारने का युद्ध तो नहीं है ना। अब वो तो चीज नहीं है कि हमको राक्षस दिख रहे हैं हम इनको मारें, ऐसा कुछ नहीं है। पर आज जो है अनीति और जो अनीति कर रहे हैं उनसे असहयोग करना, उनका विरोध करना, उनसे मर्यादित संघर्ष करना, ये आज की स्थिति है। आज जो विचार जो दूषित हो रहे हैं, विचार रूपी जो राक्षस हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में भरे पड़े हैं, कैसे क्या क्या है, अविद्या है, मूढ़ता है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, स्वार्थपरता है, संकीर्णता है, ये सारे असुर हैं। ये सारे दिखाई नहीं देते पर मन मस्तिष्क में गहराई से घुसे पड़े हैं। तो इनके खिलाफ ही युद्ध करना है। ये चीज गीता में जो है हमको बताती है कि हमको युद्ध किससे करना है, इन दुष्प्रवृत्तियों से युद्ध करना है।
तो गीता के जो प्रथम श्लोक में इसी पृष्ठभूमि की चर्चा है, कुरुक्षेत्र का वर्णन वहां बताया गया था। तो धर्म युद्ध की तैयारी सबको करना है और अर्जुन की तरह गांडीव उठाना है और हमें इस समाज में फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों से लोहा लेना है। भारतीय इतिहास का पन्ना पन्ना बलिदानी वीरों और धर्मात्मा महापुरुषों के रत्नों से भरा पड़ा है। इतने कितने अवतारी हुए हमारे यहाँ जिन्होंने धर्म की स्थापना की, विधर्म का नाश किया और अपने प्राणों को लगा दिया। ऐसे भगवान जो है अवतार धर्म रक्षा का महान उद्देश्य पूरा करते हैं और संसार को श्रेष्ठता और सुख शांति का संरक्षण देते हैं, करते हैं। तो आज समय समय पर जो है वो परिवर्तन हुए हैं, समय समय पर अवतार हुए हैं। आज यदि कहें तो सिर्फ एक ही चीज आती है कि जो विचार क्रांति जो हमारे गुरुदेव लेकर आए, विचार क्रांति अभियान, वो एक अवतार, निष्कलंक अवतार अब जिसको कहा गया है, गुरुदेव ने कहा है। तो निश्चित ही जो कलंक लगा था हमारी धर्म संस्कृति पर, जो रूढ़ताएं, जो मूढ़ मान्यताएं, उनको निकाल फेंकने का ही कार्य विचार क्रांति अभियान गुरुदेव के माध्यम से जन जन तक फैलाना यही कार्य है। क्योंकि शुरू में ही बताया गया कि हर मनुष्य के अंदर एक कला विद्यमान है, यानी हर मनुष्य जो है वो भगवान का किसी न किसी रूप में एक अंश में अवतारी है। तो निश्चित ही यदि हम सब अवतारी हैं तो हम लोगों को इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना जीवन जरूर लगाना चाहिए और अपना तन मन धन जो हमसे बने, जो हमारा सामर्थ्य हो, उसमें जन जन तक गुरुदेव के विचारों को फैलाकर इस दुष्प्रवृत्तियों रूपी राक्षस का वध करने में महाकाल की योजना में अपना सहयोग जरूर देना चाहिए। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।